तो वहीं राजस्थान और पंजाब के बीच पानी को लेकर सियासी टकराव अब तेज हो गया है। जी हां, इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी कि आईजीएनपी के पानी पर विवाद गहराता जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बकाया राशि का हवाला देते हुए राजस्थान को चेतावनी दी है कि या तो भुगतान करें, नहीं तो पानी भूल जाएं। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर राजस्थान का पक्ष भी रख सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान सरकार का यह कहना है कि किसी भी तरह की रॉयल्टी का कोई कानूनी आधार है ही नहीं और सिंधु जल समझौते में भुगतान का प्रावधान नहीं है। अब दोनों राज्यों के आमने सामने आने से मामला और भी गर्मा गया है, जिसका हल केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से ही संभव माना जा रहा है। तो ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब कोर्ट का सहारा लेने की बात भी कही है और राजस्थान सरकार से साफ कहा है कि या तो जो भुगतान है बकाया वो दें, या तो पैसा दें या फिर पानी को भूल जाएं। तो पैसे दो या पानी भूल जाओ, ऐसा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है। आईजीएनपी पानी विवाद ने ये सियासी गर्मी अब पकड़ ली है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले दिनों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार पर पानी की एवज में 1.44 लाख करोड़ रुपए बकाया होने का दावा किया था। और जो ये बकाया पैसा है ये 1960 से 2026 तक का हवाला दिया गया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा। और राजस्थान सरकार ने, कई मंत्रियों ने अपनी जो बात है, अपने बयान स्टेटमेंट भी दिए हैं, लेकिन उन स्टेटमेंट्स को नकारते हुए जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने कहा है कि अब कोर्ट में ही अपनी बात रखे राजस्थान सरकार। तो ये एक तरह से जो बवाल है वो आया है। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में पंजाब में चुनाव भी होने हैं और आरओ पैसे भी लगाए जा रहे हैं कि पहले इतने समय तक। और हमारे साथ बीजेपी नेता रामलाल शर्मा जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। जी धन्यवाद। सर, जो ये मामला सामने आया है कि पंजाब सरकार, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो ये बोल रही राजस्थान सरकार को या तो बकाया राशि पूरी दें या फिर पानी को भूल जाएं, क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है आप लोगों का इस पे? अब देखिए, मेरे ख्याल से इस तरीके की कोई वार्ता नहीं है। 3 समझौते हुए हैं, तीनों समझौतों के अंदर सिर्फ जल के बंटवारे की बात हुई है। कहीं पर भी राशि देने की बात कभी भी किसी समझौते के तहत नहीं हुई है। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी 4 साल कंप्लीट हो चुकी है, पंजाब के मुख्यमंत्री बने हुए। 4 साल में उन्होंने कभी इस तरीके की बात नहीं कही। अब आखिरी साल है चुनाव का और आखिरी साल के अंदर इस तरीके की बात करना, या तो पानी को भूल जाइए या फिर आप 1.44 लाख करोड़ रुपए आप जमा कराए, तो मेरे ख्याल से ये अनुचित है। और राजस्थान की सरकार हमेशा राजस्थान के किसानों के साथ खड़ी है और यदि पंजाब सरकार कोई राजस्थान सरकार को नोटिस देती है तो उसका लीगली तरीके से उसका सरकार जवाब भी देने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी उदार मन रखते हुए वो कह रहे हैं कि 1960 से पैसा बकाया है, तो 1960 के बाद में कई मुख्यमंत्री बने हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री भी पहले सांसद के रूप में भी कभी इस तरीके का जिक्र नहीं किया और मुख्यमंत्री के नाते भी 4 साल बीत गए लेकिन कभी इस तरीके का जिक्र नहीं किया। और सर, लेकिन लीगली आपने ये वर्ड यूज किया, तो लीगली भी उन्होंने कहा है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान जी, उन्होंने ऐसा कहा है कि अब जो भी कहना है वो कोर्ट में आके कहें। कोर्ट का जिक्र भी उन्होंने किया है। नहीं, राजस्थान सरकार के पास अभी तक कोई ऐसा लेटर नहीं आया है, नोटिस नहीं आया है कि जिसका जवाब वो दे। और दिल्ली के अंदर ट्रिब्यूनल कोर्ट है, ट्रिब्यूनल के अंदर जो भी बात होगी ट्रिब्यूनल करेगी, जो जल बंटवारे को देखती है। राजस्थान सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और हमेशा राजस्थान सरकार राजस्थान के किसानों के हित ही उनके लिए सर्वोपरि है। इस तरीके से एक राज्य के अंदर अगर जल प्रभाव होकर निकलता है तो इस तरीके की बात करना, क्योंकि जल के ऊपर कभी समझौते नहीं होती है। जल तो प्रकृति की देन है और प्राकृतिक ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र राव जी भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। थैंक यू मैम। सर, इस पूरे मामले से आप भी अवगत होंगे कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने ये कहा है कि जो पानी विवाद है उसका जो भी बकाई राशि है वो राजस्थान सरकार उन्हें दे, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? मैडम, 2022 में हम लोग पंजाब के अंदर सरकार में आए और हमारी सरकार में आने के बाद हमने जो पानी के मामले में और जो सिंचाई क्षेत्र के मामले में काफी काम किया। और अभी आप देखेंगे कि उस 2022 में सिर्फ 27% पानी का नहरी उपयोग हो रहा था
लेकिन अभी वो बढ़कर के 58 लाख एकड़ पे पहुंच कर हो गया है, और जिसमें 80% की वृद्धि हुई। तो अभी हम जितने भी हमारे रिसोर्सेज है पंजाब में, वो पानी के रिसोर्सेज है, उन सबको रिवाइव कर रहे हैं, उनका पूरा का पूरा हम लोगों ने करवाया। तरन तारण में आपने देखा होगा जो सरहाली नहर है, हमने उसको वापस से रिनोवेट किया है, जो कि 22 किलोमीटर की है। इसी तरीके से शाहपुरा कंडी बांध परियोजना को भी हमने फिर से उस पर काम किया है। ऐसे ही जब हमने इसको देखा तो 1960 से लगातार जो राजस्थान को जो पैसा देना था वो पैसा बकाया आ रहा था। तो उसी के संबंध में मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने एक लेटर लिखा है राजस्थान सरकार को, और उस लेटर में कहा है कि जो गंग नहर से संबंधित है उनके करीब 1.44 लाख करोड़ का बकाया है, और उसको क्लियर करने की बात कही है। रामलाल जी भी हमारे साथ सत्येंद्र जुड़े हुए हैं। रामलाल जी जवाब देंगे जो इन्होंने की बात रखी है कि आखिरकार ऐसा क्यों लेटर पंजाब सरकार की ओर से राजस्थान सरकार को भेजा गया है? देखिए 1920 के अंदर पहला समझौता हुआ था, उस समय तो देश आजाद भी नहीं हुआ था, और अंग्रेजों के शासन के दौरान जो जल समझौता हुआ, उस समझौते के अंदर गंग नहर के अंदर पानी आया। उसके बाद में देश की आजादी के बाद में 1960 से ये बता रहे हैं कि 1960 के बाद में पैसा नहीं दिया गया। तो 1960 से लेकर अब 2026 के अंदर हम बात करें तो लगभग 56 साल बीत चुके हैं। 56 उसके बाद अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं 66 साल बाद में कि साहब आपका पैसा बका है, तो मेरे ख्याल से बात उचित नहीं लगती है। और कभी भी 3 समझौते हुए हैं, तीनों समझौतों के अंदर कभी भी इस तरीके की रॉयल्टी देने की बात नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और मुझे लगता है कि इसको बजाय राजनीतिक दृष्टिकोण के देखते हुए राजस्थान सत्येंद्र जी जवाब दे देंगे आप रामलाल शर्मा जी का कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट बताया जा रहा है, इतने वक्त से क्यों नहीं आखिर याद आया पंजाब सरकार को कि इस तरह का भुगतान बाकी है? कोई लेटर तो पहले नहीं दिया गया। नहीं, मैं उसी पे बताना चाहूंगा। 1960 तक आपको पैसा मिला है, हमें आजादी 1947 में मिल गई थी। आजादी के बाद भी लगातार पैसा मिलता आया है, और पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हमने सबसे पहले पूरे के पूरे हमारे वाटर रिसोर्सेज को रिवेलुएट कर करके और इस मुद्दे को हमने उठाया है। और साथ ही हम ये बात कह रहे हैं, ये जो लगातार बात कह रहे हैं कि पिछले मुद्दों में ये बात नहीं थी इसलिए नहीं था, तो हम ये कह रहे हैं कि जो आज जो पानी मिल रहा है राजस्थान को, वो पानी 1920 का जो समझौता हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो अगर इनका ये कहना है कि 1920 का जो समझौता है उसको ये नहीं मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग नहीं देंगे, तो फिर 1920 के अकॉर्डिंग तो जो पानी मिल रहा है 18,000 क्यूसेक लीटर, वो भी नहीं लेना चाहिए। तो हमने जो लेटर लिखा है राजस्थान सरकार को, उसमें हमने ये कहा है कि इस व्यवस्था को पूरी तरीके से समीक्षा करवाई जाए, और इसमें जो अभी के अकॉर्डिंग जितना हो सकता है उसमें हमने बात करें। तो हमने पूरा बाकायदा डेटा के साथ में राजस्थान सरकार को लिखा है, और ये बेहद ही संजीदा मामला है। ठीक है सर, हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी दीपक भी जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक, आप भी चाहें तो कोई सवाल कर सकते हैं। सत्येंद्र जी और रामलाल जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए सत्येंद्र जी, मेरा आपसे सवाल ये कि साल 2027 पे पंजाब के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे ठीक 1 साल पहले 1.5 साल पहले आपने इस तरीके की बात छिड़ी, क्या ये सियासी शगुफा माना जाएगा इसे? सवाल मुझसे है? सत्येंद्र जी सवाल है। हाँ जी आपसे सत्येंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं पंजाब के अंदर 2027 में, उससे अचानक 1 साल पहले आप लोगों को कैसे अचानक से याद आई इन सब चीजों की? इससे पहले तो आपका भी कार्यकाल काफी बीत चुका है। आपने मेरा पूरा स्टेटमेंट सुना होगा। मैंने बताया कि 2022 में सिर्फ 27% नहरी पानी का सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा था, उसको बढ़ा करके हमने 80% तक लेके गए हैं। आज 58 लाख एकड़ का क्षेत्र पंजाब का पूरा सिंचाई के लिए यूज हो रहा है। तो ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, हम जब से सत्ता में आए हैं हम हर दिन सिंचाई के मामले पे काम कर रहे हैं, और सरहाली नहर और शाहपुरा कंडी बांध परियोजनाओं को हमने फिर से पुनः विकसित किया है। तो ये हमारे एजेंडे में पहले दिन से था। उसी के क्रम में हमने राजस्थान सरकार को लेटर लिखा है, और पहले भी इस पे डिस्कशन हुआ है, चर्चा हुआ है। अगर आप देखोगे पूर्ववर्ती सरकारों में 2004 में अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब टर्मिनेशन एग्रीमेंट लेकर के आए थे, तो ये पहले भी ऐसा डिस्कस हुआ है, पहली बार नहीं हो रहा।
रामलाल जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि अब जिस तरह से सुना ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरीके की बातें हुई है। देखिए, ये जो दावा कर रहे हैं, इनका दावा अपनी जगह है, राजस्थान सरकार का पक्ष अपनी जगह है। अभी भी 2 राज्यों के मामले निपटाने है, और ट्रिब्यूनल के अंदर जो भी फैसला होना है वो हो जाएगा। पंजाब सरकार अपना पक्ष रखे, राजस्थान सरकार अपना पक्ष रखेगी, लेकिन इस तरीके से 4 साल बाद में, सरकार बनने के बाद में बात करना कि 1.44 लाख करोड़ रुपए हमारा बाकी है, राजस्थान सरकार इसको जमा कराए, तो मेरे ख्याल से अनुचित है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। चुनाव राजस्थान, पंजाब की सरकार अगर किसानों के हित में काम करती तो इस तरीके से सहानुभूति बटोरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे लगता है इस मुद्दे का शब्द था कि अपना पक्ष ट्रिब्यूनल में रखे, राजस्थान सरकार अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है। स्टेटमेंट नहीं है, हमने राजस्थान सरकार को लेटर लिखा है। जल समझौते का हवाला भी आप लोगों की तरफ से दिया गया, 1955 का, 1959 का। रामलाल जी सुनिए, आप इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। आप उस लेटर का जवाब दीजिए, आप लेटर का टर्मिनल में जवाब दीजिए, आप अपना जवाब वहां पे दे दीजिए। और जब आप अपना जवाब दे देंगे तो आप अपना पक्ष फिर से रख देंगे। आपके हम दो राज्य उसका निर्णय ट्रिब्यूनल करता है, तो ट्रिब्यूनल तय करेगा क्या सही है क्या गलत है। हाँ, तो आप उस पे जवाब दीजिए। आपने अभी तक उस पे जवाब ही नहीं दिया। आप ट्रिब्यूनल में आप अपना जवाब दीजिए, अपना पक्ष रख दीजिए वहाँ पे। आप अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहले सांसद के रूप में बड़ी पंचायत के अंदर भी थे, कभी भी उनको याद नहीं आया किस तरीके से राजस्थान का पैसा बाकी है। मुख्यमंत्री बने हुए 4 साल हो गए, 4 साल में कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। अब चुनावी रामलाल जी, सरदार भगवंत सिंह मान ने जब वो सांसद थे तब भी उन्होंने लगातार ये मुद्दा रखा है, और सरदार भगवंत सिंह मान हमेशा पंजाब के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। वो पंजाबियत उनके लिए पहले है, और वो लगातार मांग कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल में हमने लेटर लिखा है, आप लेटर का जवाब दीजिए। आप लेटर का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप ये बताइए, आप लेटर का जवाब क्यों नहीं दे रहे? दे देंगे ना, तो आपको थोड़ी देंगे लेटर का जवाब, तो ट्रिब्यूनल में देंगे। हाँ, आप दे दीजिए, आप जवाब दीजिए वहाँ पे। बिल्कुल जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। ठीक है। अब रामलाल शर्मा जी, आपने कहा कि जवाब देंगे, लेकिन अब केंद्र सरकार का भी जिक्र हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी इस पूरे मामले को लेकर आपकी कोई बातचीत हुई है? देखिए, पूरा प्रकरण सरकार के संज्ञान में है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वार्ता पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी हो चुकी है, और मुझे लगता है कि ये मुद्दा ज्यादा चलेगा नहीं है। दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों के बीच में वार्ता हो चुकी है। जो इन्होंने पत्र लिखने की बात कह रहे हैं, उसका जवाब जैसे उचित स्थान के ऊपर देना है वह देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि सत्येंद्र राव जी, अब जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि बातें की जा रही थी कि जल समझौते जो अब तक हुए थे 1955 का, 1959 का और उसके बाद का, उसके भीतर इस तरीके का एक राज्य को दूसरे राज्य को भुगतान करने का प्रावधान नहीं था। इस तरीके की बातें आप लोगों की तरफ से कही गई थी। हेलो जी, सत्येंद्र जी आवाज पहुंच पा रही है? रामलाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, देखिए 1920 के अंदर समझौता हुआ, 1920 से लेकर अब तक 2026 में यदि हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी जल समझौते के अंदर कभी भी रॉयल्टी देने की बात ही नहीं हुई थी। अब रॉयल्टी देने की बात अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं, तो हम हमारा पक्ष ट्रिब्यूनल के अंदर रखेंगे कि कभी वार्ता ही नहीं हुई। और ये कह रहे हैं 1960 से लेकर अब तक का पैसा बाकी है, तो 1960 से लेकर अब तक तो कई मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर वास्तविकता के अंदर इस तरीके का कोई समझौता होता तो वो मुख्यमंत्री जी तो अपने स्टेट के हित के अंदर कोई वार्ता करते हैं। सर, मैं आपसे बहुत ही एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ। जब इस तरीके की बात कभी थी नहीं, तो आपने 13 साल तक आपने पैसा किस चीज का दिया? आपने 13 साल तक भुगतान किया है। आजादी के बाद 13 साल तक आपने भुगतान किया है, फिर आपने वो किस हिसाब से भुगतान किया है? किसका भुगतान हुआ है? 1960 तक हमें पैसा मिला है, पंजाब को 1960 तक पैसा मिला है। जब ऐसी कोई बातचीत थी नहीं, तो फिर वो पैसा किस बात के बाद ऐसे दे दिया? मैं क्या कह रहा हूँ, 1960 के बाद में तो जल समझौते हुए हैं, तो उसके अंदर तो कभी जिक्र नहीं हुआ है रॉयल्टी देने का। और 1960 से लेकर 2026 में यदि हम बात कर रहे हैं, तो इन 66 सालों में कभी चर्चा नहीं हुई। सर, 1960 का जो हमारा समझौता है वो इंटरनेशनल समझौता था पाकिस्तान के साथ में। उसके बाद में जो 1981 का जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, उसमें भी ये बात थी, और उसमें भी हमने जो 1920 के अकॉर्डिंग 18,000 क्यूसेक लीटर की जो बात थी, उसके
अनुसार ही हमने ये पैसा आपसे मांगा है। जब आप 18 या तो आप बोल दो कि आपको 18,000 लीटर का पानी नहीं चाहिए, आपको 18,000 सत्येंद्र जी एक एक करके अपनी बात अपने करके बात की। सत्येंद्र जी आप ये बोल रहे हैं कि जो दावा है वो नहीं किया गया और रामलाल जी ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ जो पूरा समझौता था उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। मैडम हमने जो माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं भजनलाल जी, उनको भी जो लेटर लिखा है उनके साथ हमने विवरण किया है और हमने जो पिछले जल समझौते उनको भी कोट किया है और उनके अंदर भी जो था उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये पैसा उनसे मांगा है और हमने उनसे ये कहा है कि इस चीज की समीक्षा की जाए, क्योंकि अगर रामलाल जी को ये पता होगा उस समझौतों में साफ साफ लिखा हुआ है कि 25 साल के बाद समीक्षा की जाएगी, तो इन्होंने अभी तक इसकी समीक्षा क्यों नहीं की? दीपक अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका क्या कुछ और सवाल रहेगा सत्येंद्र जी और रामलाल जी से, क्योंकि अब तो जो मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने कोर्ट का जिक्र भी किया है कि कोर्ट तक मामला जाएगा, लेकिन तमाम जो बीजेपी नेता और आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ दोनों बिल्कुल ठीक है। सत्येंद्र जी मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके की बात भगवंत मान जो मुख्यमंत्री पंजाब के उनकी तरफ से कही गई है कि यदि राजस्थान पैसे का भुगतान नहीं करते 1,44,000 करोड़ रुपए का तो पानी लेना बंद कर दे, तो क्या आपको लगता है कि दो सरकारों की लड़ाई आपस में वो करें कि पैसा मांगते हैं, ये एक सरकार कहती है इस तरीके का कोई बात ही नहीं है, तो ऐसे में आम आदमी जो राजस्थान का भी रहने वाला है वो आप दो स्टेट्स की लड़ाई में पिसता हुआ नजर आएगा कुल मिलाकर? नहीं सर, आम आदमी राजस्थान का, पंजाब का, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और जो भगवंत मान जी हैं, वो दोनों ही नागरिकों के साथ में एक समन्वय का रिश्ता है। जो आपके राजस्थान के जिले है गंगानगर और हनुमानगढ़, वहाँ पे भी हमारे आपसी रिश्तेदारियां संबंध है। हमने कभी ये नहीं कहा, हम ये कहें इस मामले का निस्तारण होना चाहिए। आप इस चीज को इस पे एक फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप उस पे एक्शन ही नहीं लेंगे, आप लेटर का रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, लेटर का जवाब ही नहीं देंगे, तो हमें अदालत में जाना ही पड़ेगा। आप उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है, जानकारी साझा